दोस्तों आज बात करेंगे इंडोफिल M45 के बारे में। ये क्या काम करता है, कौन कौन सी फसलें प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से ये रोग को कंट्रोल करता है और किस प्रकार इसका प्रयोग करके हम अपनी फसलों को आसानी से विभिन्न प्रकार की जो फफूंदी जनित बीमारी हैं, जो फंगस की बीमारी हैं, उन्हें नष्ट कर सकते हैं और ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इंडोफिल M45 होता है, इसमें जो टेक्निकल होता है वो होता है मैनकोजेब 75%। और दोस्तों ये जो एक अच्छा ब्रांड है, काफ़ी फेमस ब्रांड है, इसके साथ आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं, अर्थात या तो आप इसे प्रयोग करें या किसी दूसरी अच्छी कंपनी का आप मैनकोजेब 75% WP लेकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये पानी में पूर्णतः घुलनशील है और इसका प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार की जो फंगस हैं वो हमारी फसल से नष्ट हो जाती हैं। यदि आप ये फंगस आने से पहले प्रयोग करते हैं तो फंगस आती ही नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसमें होता है मैनकोजेब 75%। मैनकोजेब 75% WP होता है, जो अच्छा प्रकार का एक फंजीसाइड है। इसके साथ साथ ये सस्ता भी है। और दोस्तों इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि इसमें दो तत्व और होते हैं। एक होती है जिंक और दूसरा होता है मैंगनीज। और आप जिंक के लाभ तो आप जानते हैं, मैंगनीज के आप जानते हैं। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये फंगस को तो रोकता ही रोकता है, इसके साथ साथ हमारे जो पौधे हैं उनकी हरियाली बढ़ती है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है। कुल मिलाकर जो पौधे हैं हमारा तेज़ विकास करते हैं। अब बात करते हैं ये कौन कौन से रोगों में काम करता है। तो दोस्तों ये विभिन्न प्रकार की जो फंगस होती हैं उनमें ये काम करता है, जैसे अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, या फिर जो हमारी जो पत्तियों में जो पत्ती के नीचे तरफ एक चूर्ण सा जम जाता है जिसे डांडी मिल्ड्यू बोलते हैं या पाउडरी मिल्ड्यू होते हैं, तो उसे भी ये नष्ट करता है और आने से भी रोकता है। और दोस्तों ये आने से इस प्रकार रोकता है, बहुत समय देखा गया है कि हम बहुत सी महंगी महंगी दवाई लगा लेते हैं और वो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जब बारिश होती है तो इन रोगों का पुनः आगमन हो जाता है। लेकिन ये देखा गया है यदि आप बारिश से पहले या बारिश के तुरंत बाद आप एक स्प्रे M45 कर दें, मैनकोजेब 75% WP का कर दें, तो आपके खेत में ये ब्लाइट नहीं आ पाती हैं, जिससे जो हमारी फसल है वो काफ़ी शानदार होती है। और जब ब्लाइट नहीं आती है तो जो हमारी फसल है उसे बच जाती है और वो जो नष्ट हो पाती है। यदि हम दूसरी दवाओं पर निर्भर रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और हमने ये सोचा होगा कि हमने एक सप्ताह पहले ही कोई दवाई लगाई थी फंगस की, तो अब कोई आ सकता नहीं है। लेकिन जब बारिश होती है तो उससे जब मॉइस्चर बढ़ता है वातावरण में या नमी बढ़ती है तो उससे फंगस आने की समस्या ज़्यादा होती है। यदि हम बारिश आने से पहले स्प्रे कर देते हैं, जैसा अनुमान होता है कि बारिश होने वाली है, तो उससे पहले यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो ये विभिन्न प्रकार की जो फंगस को रोकने की क्षमता रखता है। और यदि हम बारिश से पहले नहीं कर पाए और बारिश बेमौसमी बारिश हो जाती है और उसके बाद हम जल्दी स्प्रे कर दें, तब भी उसी बीमारी को रोकता है। तो कुल मिलाकर ये सबसे सस्ता है और इसे अच्छा भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी सस्ता होता है और इसके साथ साथ काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होता है। तो आप इसका प्रयोग करके अपनी फसलों को विभिन्न प्रकार की फंगस से बचा सकते हैं और अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इसका प्रयोग आप मुख्य रूप से आलू की फसल पर कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियों की फसल पर कर सकते हैं, या अनाजों की फसल भी कर सकते हैं, या आपके जो फलदार वृक्ष हैं उन पर भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों इसका एक काम और होता है कि इससे आप सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और सीड ट्रीटमेंट की जो मात्रा होती है वो होता है 3 ग्राम प्रति एकड़। और सीड ट्रीटमेंट की जो मात्रा होती है 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार। यदि आपका 1 किलोग्राम बीज है तो आप उसमें 3 ग्राम दवाई लें, अर्थात 3 ग्राम आप मैनकोजेब 75% WP लें और उसका सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट करने से काफ़ी लाभ होता है, जमाव भी ज़्यादा होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है और फंगस भी जल्दी से नहीं आने पाती है। अब बात करते हैं कि जो इसकी मात्रा है फसलों पर छिड़काव की, तो दोस्तों इसे जो मात्रा है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपकी फसल छोटी है तो या बड़ी है उसके अनुसार थोड़ी मात्रा आप
घटा या बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 500 ग्राम प्रति एकड़ से सामान्य रूप से पर्याप्त होती है। तो आप इसका प्रयोग करके अपनी फसल को आसानी से विभिन्न प्रकार की जो फंगस है, विभिन्न प्रकार के जो फफूंद हैं, उनसे बचा सकते हैं और अपनी पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो शुद्ध मुनाफा है आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते आपसे अनुरोध करेंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य जाइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।